नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 संस्कृत का तृतीया पाठा गोदोहनम। भाग एक अनुवाद को पढ़ेंगे। इसका आधा अनुवाद को हम पढ़ेंगे भाग एक में, भाग दो में फिर आधा अनुवाद को पढ़ेंगे। तो भाग एक हम अभी पढ़ेंगे। उसके चलिए तो हम पढ़ते हैं तृतीया पाठा गोदोहनम। गो मतलब होता है गाय, दोहनम मतलब होता है दूहना, गाय को दूहना। तो यहाँ पर देखते हैं, एतद नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चक्रव्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम। यह नाट्यांश श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इति इस पुस्तक से संपादित करके उद्धृत किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहना देव विरमति। और इस नाटक में ऐसे लोगों का कथा है जो धनवान होकर सुख चाहता है, सुख चाहने की इच्छा रखते हुए मास पर्यंत तक 1 महीने तक दुग्ध दोहनाम देव विरमति, दुग्ध दोहने के लिए रुक जाता है। येन मासांतरे धेनु शरीरे संचित, और मास के अंत में धेनु के शरीर से, गाय के शरीर से संचित किया हुआ पर्याप्त दूध को एक बार में विक्रियम संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत्, एक बार में बेचकर संपत्ति को अर्जित करना चाहता है। परं मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रवर्तते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु मास के अंत में, महीने के अंत में जब वह दूध निकालने के लिए, दुग्ध दोहन के लिए प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न, तो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनु प्रहारे रक्तरंजिता भवति, और दूध प्राप्ति के स्थान पर धेनु के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। और अवगच्छति, और च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि रेव भवति। यदि रोज का कार्य, दैनन्दिनं मतलब रोज का कार्य, यदि एक मास के बाद किया जाए तो वह लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो इस पाठ में हमको यही बताया गया है कि रोज का कार्य रोज ही हमको कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और अगर हम आज का कार्य आज ही कंप्लीट नहीं करेंगे, तो पूरा नहीं करेंगे, तो लाभ के स्थान पर हानि ही प्राप्त होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रथम दृश्य यहाँ पर दिया गया है, मल्लिका और चंदन दिया हुआ है। तो मल्लिका और चंदन पति पत्नी का दृश्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। मल्लिका चंदन की पत्नी है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवम स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि मतलब लड्डुओं को, रचयन्ति बनाते हुए, मंदस्वरेण धीमी स्वर से, शिवम स्तुति करोति शिव की स्तुति करती है। तथा प्रविशति मोदक गंधकम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना, तब प्रवेश करता है मोदक गंधकम लड्डुओं की खुशबुओं का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से, खुशी मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन बोलता है, आहा सुगंधम अस्तु मनोहर विलोक ऐ मोदकानि रच्यन्ते। आहा सुगंधम अस्तु, सुगंध प्लस अस्तु है, यहाँ पर संधि विच्छेद है। सुगंधम प्लस अस्तु, सुगंध तो मनोहर आ रही है, खुशबू तो मनोहर है, विलोक के मतलब देखकर। ऐ मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा, खुश होकर। आस्वादयामि तावत्, मोदक गृहीतुम इच्छति, यहाँ पर गृहीतुम है प्लस इच्छति है। तो यहाँ पर अस्वादामी मतलब तो मैं चख लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ। और मोदकम गृहीतुम इच्छामि, मोदकम लड्डू को लेना चाहता है, और लड्डू को लेना चाहता है। फिर मल्लिका बोलती है, सक्रोधम क्रोध करके, विरम रुको, माँ स्पर्श छुओ मत, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ, रुको इन लड्डुओं को मत छुओ।
चंदन बोलता है किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानसि त्वमिदम्। तो हस्त निर्मितानि, तो किस लिए क्रोध कर रही हो। तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डू, हस्त निर्मितानि हाथ से बनाए हुए इन मोदकों को, इन लड्डुओं को देखकर मैं, मतलब मैं जिह्वा लोलुपताम, जीभ की लालच को नियंत्रित करने में अक्षमा मतलब असमर्थ हूँ। अस्मि मतलब हूँ, असमर्थ हूँ। किम ना जानासी तम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, भली प्रकार से जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु यह जो मोदक है, यह जो लड्डू है, वह पूजा के लिए बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त के लिए हैं, पूजा के लिए हैं। उस चंदना तही शीघ्र में पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो तुम शीघ्र ही जल्दी ही पूजन को संपादित करो, पूजा को पूरा करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद को दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं है। अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, भविष्यति नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, मैं सखी के साथ, स्वसखी भी अपने सखी के साथ, स्वप्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, और वहाँ गंगा यात्रा करके काशी विश्वनाथ मंदिर को जाएंगे, और वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करेंगे। चंदन बोलता सखी भी सखी के साथ, सखी के साथ न मया स विषादम नाट्यति, और चंदन बोलता है सहेलियों के साथ, सखी के साथ, न मया स मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्य और दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला द्वया सर्वम गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि के साथ सभी जा रही हैं। अतः मया स तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना आने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा गमन से तुम्हारा आने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्या, सप्ताह प्लस अंते, यहाँ पर संधि विच्छेद है। हम सब सप्ताह के अंत में, सप्ताहांते मतलब सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्याम वापस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपालय, तावत तब तक गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था और गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था करो। चंदन बोलता है अस्तु गच्छ, तो ठीक है जाओ। सखी भी स धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथान, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा जो प्रवास जो है, तुम्हारा जो तुम जो जा रही हो वह मंगलमय हो। चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्राए गता अस्तु, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, ठीक है। अस्तु बोलता ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातरस्य प्रबंध करिष्यामि, दुग्ध दोहनम मतलब दुग्ध दोहन करके, कृत्वा मतलब करके, तथा फिर उसके बाद स्वप्रातरस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने प्रातरास मतलब सुबह का जो नाश्ता हम सुबह ही करते हैं ना, तो अपने नाश्ते का स्वप्रातरास मतलब अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्त नंदिनाया समीपम गच्छति, और स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्र को हाथ में लेकर नंदिनाया गाय का नाम है, नंदनी के समीप जाता है।
उमा, उमा बोलती है, उमा मातुलिनी 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 मातुलिनी, मामा मामी मामी, ऐसा करके उमा आवाज़ देती है। चंदन, उमे अहम तू मातुला, मैं तो मामा हूँ। चंदन, हे उमा मैं तो मामा हूँ, बोलता है उमे, उमा मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति कथयांकी ते प्रियम करवामी, तुम्हारे मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथयांकी ते प्रियम करवामी, कहो तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय करूं। उमा, मातुला पितामह कथयति मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यते। उमा बोलती है कि मातुल मामा, पितामह कथयति दादाजी कह रहे हैं, पितामह मतलब दादाजी कहते हैं, कह रहे हैं कि मासांतरम 1 महीने के बाद, अस्मद्गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा। तत्र 33 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षिते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। तत्र वहाँ 33 मतलब 300, सेटकमितं, सेटकमितं मतलब लीटर, दुग्धम मतलब दूध, 300 लीटर दूध लग सकता, अपेक्षते लग सकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करनी, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदन बोलता है प्रसन्न मन सा, खुशी मन से, प्रसन्न मन से। 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध। शोभनम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था होगी, दुग्धम व्यवस्था भविष्य, दूध की व्यवस्था होगी, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। पितामह त्वया वक्तव्यम, तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। उमा, धन्यवाद मातुल, याम अधुना सा निर्गता, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ, और वह चली जाती है।